नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, मेरी हीरा एक कंपनी है, बहुत प्यारी दुलारी कंपनी है, बहुत प्यार करता हूं मैं इस कंपनी से। नाम आप सब जान गए होंगे, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आज 4% ये स्टॉक गिर गया। रिजल्ट आया है इनका आज और रिजल्ट में बहुत भयंकर कांड हुआ है। जी हाँ, कांड हो गया। तो कांड क्या हुआ हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप देखोगे 185 करोड़ का लॉस कंपनी ने आपके साथ पेश किया है एज अ शेयर होल्डर। हम सबको इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन बात समझिएगा। पहले रिजल्ट बुरा ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए, चीज़ों को समझ लेना चाहिए। 63 करोड़ का प्रॉफिट आया था जस्ट पिछले क्वार्टर में। वहाँ पर 2 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दिया था, और 287 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था पिछले साल के इसी क्वार्टर में। वहाँ पर डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया था। अब जो मेन मुद्दा है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं रिजल्ट आने से पहले मतलब कि ये गिरावट आई है, मतलब बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि रिजल्ट जो है वो गंदा आएगा। और हम सबको आखिरी मिनट पे, आखिरी क्षण पे ये विश्वास करना पड़ता है कि कौन है ऐसा जिसको सारी बातें पता रहती हैं, कौन है ऐसा जो सब जानता है। ठीक हो सकता है कि हम सब गलत मतलब अनुमान लगाते हों, लेकिन देखो सिचुएशन देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये वही है जो हमको नहीं देखना चाहिए। बाकी वापस रिजल्ट पे आते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि क्यों बुरे रिजल्ट से पहले स्टॉक गिर जाता है? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही है? क्या सेबी को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप खुद बताइए। खैर, हम चलते हैं हम रिजल्ट पर। रिजल्ट अगर लॉस दे रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। पहले हम रेवेन्यू की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट अलग तरीके का होता है, आप सबको समझना होगा। ग्रॉस प्रीमियम समझिएगा, 3 तरीके की प्रीमियम होती है और उसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से। फर्स्ट ईयर प्रीमियम मतलब आपने पॉलिसी ली और आपने कंपनी को प्रीमियम दिया, ये आप कैंसिल कर देते हो। हम बहुत से लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। मतलब ये जो इन्होंने नए प्लान्स बेचे वहाँ पर इनकी कमाई 880 करोड़ हुई। पिछले बार से अगर आप देखोगे 2029 करोड़ से काफ़ी कम है। मतलब नई पॉलिसी लोगों ने नहीं ली और यहाँ पर लोगों ने दबा कर लिया। क्यों? टैक्स बचाने के लिए, पहला कारण। दूसरा, डर। और जब अचानक से लोग ले लेते हैं तो एक बार ठंडा पड़ जाता है जोश। ठीक है, यहाँ पर लोग टैक्स बचाने के लिए लेते हैं, इसलिए दबा कर इनकम वहाँ पर होती है। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ग्रोथ कंपनी साफ साफ हमको दिखा रही है। 627 करोड़ इन्होंने फर्स्ट ईयर प्रीमियम कैलकुलेट किया था। रेनुअल आप देख लीजिए कितना बेहतरीन हुआ है। रेनुअल यहाँ पर तगड़े से हुआ। ये सोचिए कि रेनुअल भी यहाँ पर जब अच्छे से तगड़े से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लोग पॉलिसी भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते, उन्होंने यहाँ पर भी याद करके चलो भाई हमारी पॉलिसी लैप्स ना हो जाए, इसलिए प्रीमियम पे कर देते हैं। और वही सिनारियो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स सी बात है। ये वाली इनकम हमेशा इंश्योरेंस कंपनी की ज़्यादा ही होती है, खासकर जो अच्छी हैं और लंबे समय से काम कर रही हैं। जब LIC आ जाएगी ना, तब देखना रिजल्ट कितना मज़ा आएगा। खैर, अभी रिजल्ट बुरा है, उसको हम समझेंगे। 980 करोड़ के आसपास की इनकम यहाँ पर थी, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन जंप है यहाँ से यहाँ आकर के। जब आप देखोगे किसमें? सिंगल प्रीमियम में। ठीक, अब अगर आप टोटल इनकम देखो, नेट प्रीमियम इनकम जिसको हम कह सकते हैं, नेट रेवेन्यू जिसको आप कह सकते हो, 6,601 करोड़। यहाँ पर 11,880 करोड़ और यहाँ पर 5,551 करोड़। ठीक, इंप्रूवमेंट यहाँ से है, यहाँ से डेंट है, और ये डेंट एक्सपेक्टेड था, मुझे भी एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर कोई लॉजिक वाली आपको बात लगानी नहीं है। लोगों ने दबा करके यहाँ पर प्लान्स लिए थे, डर से लिया था, टैक्स बचाने के लिए लिया था, इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं। अब कुछ और बातें बहुत ध्यान से देख लीजिए। टोटल इनकम अगर आप इनकी देखोगे 16,724 करोड़ 19,638 करोड़ के मुकाबले कम है, 19,057 करोड़ के मुकाबले कम है। अब यहाँ पर इनकम कम क्यों हो गई जब जो रेवेन्यू है यहाँ पर ज़्यादा था? इसलिए क्योंकि ये जो आप इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ना, यहाँ पर दबा के हुआ था। 13,067 करोड़ के आसपास यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया था। ये इन्वेस्टमेंट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर कम हुआ और यहाँ पर बढ़ गया। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो इनके पास पैसा जाता है ना, हम आप सब जब इंश्योरेंस लेते हैं उस पैसे को ये इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से भी इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमने पॉलिसी ली, उन्होंने 100 रुपये जो लिए ना हमसे, उसमें से वो 80 रुपये जमा कर देते हैं, 20 रुपये। ये बिल्कुल एक सेट पैटर्न पे होता है, रूल है IRDAI का, उस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ये 80% पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 20% पैसा अपने पास कैश रखते हैं, इन केस कि हमको देना पड़ जाए। क्या जो लोग आ जाते हैं ना, भैया हमें दो, हमारे ये हो गया, हमारे वो हो गया। आई होप आप समझ गए होगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होगे कि इंश्योरेंस लोग क्यों कराते हैं और पैसा कंपनियां क्यों देती हैं। ठीक, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इनके एक्सपेंसेस को देखेंगे तो एक साथ हम देख लेते हैं। 1,038 करोड़ यहाँ पर खर्चा हुआ।
1411 करोड़ यहाँ पर हुआ था, 700 करोड़ यहाँ पर हुआ था, है ना बढ़िया। अगर आप यहाँ से देखोगे इम्प्रूवमेंट है, यहाँ से देखोगे डेंट है, वही चीज़ जो सामने हमने साफ साफ देखा। अब ये कमीशन इनको देना पड़ता है, किसको? अपने एजेंट्स को, थर्ड पार्टी को, जिसके थ्रू इनको इंश्योरेंस बेचने होते हैं या बहुत चीज़ें होती हैं। आप समझ जाइए कि ये जो चीज़ है ये एज अ कमीशन जाती है, ये पैसा वो इनका खर्चा आ जाता है, प्लस एडवर्टाइजमेंट इनकी फीस लगती है कि अलग अलग वेबसाइट्स पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, SMS एडवर्टाइजिंग हो रही है, ढेर सारी तरीके होते हैं, तो वहाँ पर भी इनके खर्चे होते हैं। कुल मिलाकर खर्चा यहाँ पर ऐसे आया, कमाई यहाँ से हुई, खर्चा यहाँ पर हुआ। अब अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी कि कमाई और खर्चे को अगर हम देखें तो कंपनी लॉस में जा कैसे सकती है, क्योंकि अगर हम टोटल सिंपली चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पर 190 करोड़ इनके पास सरप्लस आ रहा है। सरप्लस मतलब जो अभी हमारे पास प्रॉफिट बचा है, ठीक है। 1177 करोड़ यहाँ पर आ रहा है, 650 करोड़ यहाँ पर आया था। यहाँ से कम तो है, यहाँ से कम तो है, लेकिन लॉस तो नहीं है ना, लॉस तो नहीं होना चाहिए था। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अब आपके लिए वो आएगा चौंकाने वाला डेटा, जिस पे आपको बहुत गुस्सा आएगी और आप ये कहोगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन फिर एज आ शेयर होल्डर हम सबको अपनी कंपनी के बारे में ये चीज़ पता भी होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं तो वो रिस्क हमारे ऊपर होता है। 887 करोड़ रुपए कंपनी ने फंड ट्रांसफ़र किया है पॉलिसी होल्डर्स के अकाउंट में, ये हाईएस्ट है। 416 करोड़ के मुकाबले 593 करोड़ के मुकाबले। सोचिए, कमाई सबसे कम और पेमेंट सबसे ज़्यादा। समझ रहे हैं ना, ये खतरनाक चीज़ है या नहीं। और यहाँ पर 25 नंबर पॉइंट देखिए, डाउटफुल डेट यहाँ पर 791 करोड़ नेगेटिव है। सॉरी मैं क्या बोल गया, सिर्फ 7 करोड़ नेगेटिव है, यहाँ पर 2 करोड़ पॉजिटिव था। ठीक, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं इग्नोर कर सकते। याद रखिएगा, ये जो डेटा यहाँ पर ब्रैकेट में होता है ना, वो नेगेटिव होता है। ठीक, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ठीक, हाँ, इसी कारण आप जब ओवरऑल आओगे तो कंपनी का जब आप प्रॉफिट लॉस देखोगे तो 63 करोड़ के मुकाबले 185 करोड़ का लॉस, 287 करोड़ के मुकाबले 185 करोड़ का लॉस डिविडेंड मिलने से रहा। कंपनी ने हमको लॉस दिया है और ये एक्सेप्शनल है। और ये जो चीज़ें हुई हैं ना, अच्छी तो है नहीं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि बार बार नहीं होंगी। फिर से कह रहा हूँ, आप सड़क पे चल रहे थे, गिर गए गड्ढे में, आपके पैर में सूजन आ गई, चोट आ गई, जो भी हो गया, लेकिन बुरा तो है, ये आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन ये कल नहीं होगा। हो सकता है कल आप अलर्ट हो जाओ, हो सकता है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसे ही काम करती हो कि 3 महीने में, 6 महीने में एक बार आपको गिराती हो। लगभग वही सिनारियो यहाँ पर भी बन रहा है। प्रीमियम इनको ज़्यादा पे करना पड़ा है, कमाई इनकी कम हुई है, इसी कारण इनको लॉस हुआ है। अब अगर आप इस रिजल्ट को बुरा कहना चाहते हो तो बुरा कह सकते हो, अच्छा कहने का कोई कारण है नहीं, क्योंकि कंपनी ने लॉस भी पेश किया है और रेवेन्यू के टर्म्स में भी हमको निराश ही किया है। तो ओवरऑल सिनारियो में रिजल्ट बुरा तो है। स्टॉक कितना गिरना चाहिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि स्टॉक कितना गिरना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो 4% पहले ही गिर गया, ये भाई साहब कैसे, मतलब कैसे इन लोगों को पता चल जाता है, इस पे मेरा हमेशा वो है और होता है यार, क्या करें। हम लोग सब इनोसेंट इन्वेस्टर्स ही हैं ना, हमेशा यही चीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। भले गिलहरी प्रयास है, लेकिन इसका संज्ञान लेना चाहिए। नहीं होनी चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग बिल्कुल भी। कैसे लोगों को पता चल गया बेकार आएगा रिजल्ट, कैसे पता चल गया। बाकी आप कह दोगे नहीं भाई बाजार गिरी है। भाई बाजार जब गिरती थी, कब गिरता था ICICI प्रू लाइफ, जब से हम लोगों ने खरीदा है, यहाँ से देख लो, या फिर आप जनवरी से देख लो जब हमने आपको खरीदने के लिए बोला था, या फिर आप जाकर दिवाली पे देख लो जब हमने आपको खरीदने के लिए बोला था। इसका जब मूड बनता था गिर जाता था, एक बार रिजल्ट आने के बाद तो भाग भी जाता था। कितना गिरना चाहिए, पहला सपोर्ट नोट कर लीजिएगा 575 रुपये का, 575, दूसरा 525। ये नीचे 2 बड़े सपोर्ट अवेलेबल हैं। क्या इतना भयंकर गिरावट आ भी सकती है? वर्स्ट की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, इतनी भयंकर गिरावट के लिए। ठीक, यहाँ पर तो इसको अल्टीमेट सपोर्ट मिल जाना चाहिए, जो बेसिक सा सपोर्ट है 575 बहुत हो गया बस, अब और मत गिरो। नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा क्योंकि रेवेन्यू पे डंट आया है और कंपनी का जो मतलब मैनेजमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा लगा ना कि बस वो वाली फील नहीं आई कि नहीं हम एकदम अग्रेसिव होकर के बिजनेस करेंगे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल करेंगे। इन्होंने साफ फोकस इनका किस पे था कि हम बैड डेट्स को अपने संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये बैंक हो गए हों। ठीक, ये 24 नंबर पॉइंट, 25 नंबर पॉइंट आपने देखा, डाउटफुल डेट्स की बात ये कर रहे थे, उस पर आप फोकस कर रहे हो। आप अपने बिजनेस पे फोकस करो ना। डाउटफुल डेट तो हर कंपनी की प्रॉब्लम है, आप समझ पा रहे होगे। इनका पैसा कहीं जमा होता है, वो पैसा वापस मिल पाने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा करके। तो 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताए। प्योर पॉइंट वाली वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको सपोर्ट का अंदाज़ा मिल जाएगा। बाकी कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिल के करीब है ये कंपनी। मैं इसी का एक शेयर भी नहीं बेचूंगा। ठीक, समझ रहे हैं ना मुझे क्या करना है।
मुझे सिर्फ ऐड करना है। नीचे मिलेगा मैं ऐड करूंगा, मुझे नीचे मिलेगा मैं ऐड करूंगा। क्या किसी कारण से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, बाजार पॉजिटिव हो जाए। ठीक, मैनेजमेंट को आप अगर इतिहास में जाकर के देखो तो उस हिसाब से इस कंपनी का शेयर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट साफ साफ आकर खरी खरी बातें बोल के गया है और रिजल्ट हमको जो सिनारियो दिखा रहा है उससे पहले हमको 4% की गिरावट ऐसे स्टॉक में मिलनी, जो कि काफ़ी रेयर सिनारियो होता है, वो मिल चुकी है। तो ठीक है, यही एक सिनारियो हो सकता है जिस कारण गिरावट ना आए, बाकी आए तो ज़्यादा बेटर है। आपको एक अच्छा स्टॉक अच्छे रेट पे मिलेगा, वहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए। याद रखिएगा, ये स्टॉक जब एक ट्रेंड में जाता है तो उस ट्रेंड को फॉलो करता है कुछ समय के लिए, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा खरीदने की। ठीक, हो सकता है कि आपको 620 625 पे खरीदना पड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे गिरते हुए स्टॉक को मत ऐसे पकड़िएगा कि नहीं अब तो ये और नीचे नहीं जाएगा और नीचे नहीं जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत बनाए तभी खरीदिएगा, समझ रहे हैं। जिनके पास स्विंगर सेटअप हो उस पर आराम से ट्रेड लेंगे 575 के आसपास, और जो निचला सपोर्ट बताया वहाँ के आसपास। तब तक आपको इसमें इत्मीनान से ठंडे दिमाग से रहना है। रिजल्ट मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन कंपनी अभी भी मुझे बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के बहुत ज़्यादा पसंद है। कारण मैंने आपको कई बार बताया है, 3 हीरे करके मैंने एक वीडियो डाली है, उसको जाकर देख लीजिएगा अगर आपको एनालिसिस देखना हो तो। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। नमस्कार।